राधे राधे दोस्तों, बत्ती का माँ चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सरला है। मेरी उम्र मुश्किल से 28 साल होगी, लेकिन ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने मुझे ऐसा महसूस करा दिया कि जैसे मैंने 100 बरस जीत चुकी हूँ। शादी को 5वां साल हो चुके हैं। मेरे पति रवि एक छोटे से दफ्तर में अकाउंटेंट का काम करते हैं। तनख्वाह इतनी होती है कि घर जैसे तैसे चल सके, लेकिन आराम से जीने का सवाल नहीं उठता। घर में हमारे 2 बच्चे हैं, छोटे से, और ऊपर से सासू माँ जो बूढ़ी और बीमार हैं। उनकी दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस और घर का खर्च, सब कुछ मेरे कंधे पर गिरता है। सुबह से ही मेरी दौड़ भाग शुरू हो जाती है। 5 बजे उठकर सबसे पहले चूल्हा जलाती हूँ, फिर बच्चों को टिफ़िन बनाती हूँ, पति के लिए खाना तैयार करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ और फिर सासू माँ के लिए दवाई और चाय लेकर जाती हूँ। दिन भर का काम ख़त्म नहीं होता और शाम तक थक कर चूर हो जाती हूँ। सासू माँ ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन खाना खाते समय अक्सर ये कहती देती, बेटिया 2 रोटी से पेट नहीं भरा, जरा एक और दे दे। पहले तो मैंने प्यार से उनको ये बात मान ली। उनकी लिए धीरे धीरे बात मैंने चुभने लगी। तो मैं सोचने लगी, इतना काम करती हूँ, ऊपर से पैसे की तंगी अलग, और ये है कि हमेशा शिकायत ही करती रहती हैं। 2 रोटियां से किसी का पेट नहीं भरता क्या? आखिर खाना ही तो है। कोई मिठाई ये छोटी सी बात मेरे दिल में गांठ बनती चली गई। एक दिन सुबह का समय था। मैंने सबके लिए खाना लगाया। बच्चों को स्कूल भेजने की जल्दी थी। पति दफ्तर के लिए तैयार हो रहे थे। सासू माँ धीरे धीरे खाना खा रही थी। मैंने उनकी सामने 2 रोटियां रखी और खुद रसोई में जाकर तवा पर अगली रोटियां सेकने लगी। तभी उनकी आवाज़ आई, बिटिया जरा एक और दे दे। तो 2 रोटियों से मन नहीं भरा, बस जैसे मैंने मन ही जमी सारी खींच बाहर आ गई। मैंने तवे को जोर से नीचे रखा और ऊंची आवाज़ में बोली, माँ जी, आपको कभी संतोष नहीं होता? 2 रोटियां कम थोड़ी होती हैं? तबीयत तो आपकी वैसे भी खराब रहती है। इतना खा लिया वही बहुत है। बार बार रोटियों की जिद करने से क्या होगा? मेरी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा घर सन रह गया। पति वहीं खड़े रह गए। बच्चे डर चुप हो गए। सासू माँ ने चुपचाप अपनी थाली को देखा। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन उस वक्त मैंने अंदर का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मैंने मारने को तैयार ही नहीं थी। उस रात जब मैं सोने गई तो मन बिल्कुल भारी था। नींद आई तो एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं किसी का मंदिर प्रांगण में खड़ी हूँ। मंदिर बहुत शांत था। तभी एक वृद्धा फटे कपड़ों में मेरे पास आई। उसकी आंखों में भूख और दर्द साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से मुझसे कहा, बिटिया याद रख, भूखा केवल वो नहीं होता जो रोटियां मांगता है। भूखा तो वो भी होता है जिसे अपनापन चाहिए। जब तू किसी को भूखों को अनदेखा करती है तो ईश्वर तेरे घर की थाली भी खाली कर देता है। इतना कहकर वह वृद्धा गायब हो गई। मैं हड़बड़ाकर उठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीने मेरे माथे पर थे। सुबह तक मैं उस सपने को याद करती रही, लेकिन मेरे मन में उस बार एक ख्याल मानकर टाल दिया।
कुछ दिनों बाद मोहल्ले में खबर आई कि बीमार किशोरी दादी का निधन हो गया। अकेली रहती थी और अक्सर घर घर जाकर रोटियां मांगती थी। मुझे याद आया कि कई बार उन्होंने हमारे दरवाजे पर भी दस्तक दी थी। मैंने उन्हें कई बार कहकर टाल दिया था, आज कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। उनके जाने की खबर सुनकर मेरे दिल में अजीब दर्द हुआ। आंखों के सामने वही सपना घूमने लगा। भूख केवल रोटी का नहीं, अपनापन का भी भूखा। मुझे अपनी शब्द याद आई जो मैंने सासू माँ से कहे, यह 2 रोटियां कम थोड़ी होती है। मन में अपराध बोध से भर गया। उस दिन के बाद मेरा मन चैन से नहीं बैठा। मैं चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। रात को बिस्तर पर लेटी तो मन में एक ही सवाल था, क्या सच में इतनी कठोर हो गई हूँ कि अपनी बूढ़ी सास को एक रोटी भी न दे सकूं? क्या यही इंसानियत है? सुबह उठी तो तय कर लिया कि जब अपनी गलती सुधारूंगी। मैंने नाश्ता बनाया। सासू माँ थाली लेकर बैठी। उन्होंने संकोच से कहा, बिटिया अगर संभव हो तो जरा एक और दे देना, पेट भरा नहीं लग रहा है। उनकी आवाज़ में डर और झिझक साफ थी। शायद उन्हें डर था कि कहीं मैं फिर डांट न दूं। लेकिन उस बार मैंने मुस्कुराकर प्लेट में एक और रोटी रख दी। माँ जी, जितनी मन चाहे खाइए, जब तक मैं हूँ आपकी थाली कभी खाली नहीं रहेगी। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। उनके चेहरे पर जो चमक आई उसे देखकर मेरे मन का बोझ हल्का होने लगा। धीरे धीरे मैंने सासू माँ को प्यार से खिलाना शुरू कर दिया। कभी खीर बनाती, कभी उनकी पसंद की लौकी चना दाल। अब वह खाना खाते समय मुस्कुराती और कहती, बहू आज तो बहुत स्वाद आ गया, तू सच में मेरी बेटी जैसी है। उनके शब्द मेरे लिए वरदान बन गए। घर का वातावरण बदलने लगा। कुछ ही महीने में अजीब बदलाव आने लगा। पति को अचानक एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। तनख्वाह दुगनी हो गई। बच्चों की पढ़ाई में भी चमत्कारी सुधार हुआ। घर में खुशहाली लौट आई। मैं सोचने लगी, यह सब कैसे हुआ? पहले तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा था और अब सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है? तभी दिल की गहराई से आवाज़ आई, जब तूने किसी को और का पेट भरना शुरू किया और तभी ईश्वर से तेरी थाली भर दी। अब जब भी कोई भूखा मेरे दरवाजे पे आता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। मुझे समझ आ गया कि वह रोटी केवल आटे और पानी से नहीं बनती, उसमें दिल और अपनापन भी होना चाहिए। सासू माँ अक्सर मुझसे आशीर्वाद देती, सरला तू मेरी बहू नहीं बेटी है, ईश्वर तुझे खुश रखे। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो जाती। मैं सोचती, अगर उस दिन मैंने कठोरता न दिखाई होती और फिर पछतावे की मुझे न बदला होता तो शायद आज ये चमत्कार कभी न देख पाती। दोस्तों, यह कहानी में से मैंने ये सीखा है कि किसी का पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य है। कठोर शब्द इंसान को तोड़ देता है, लेकिन एक रोटी और मुस्कान किसी की ज़िंदगी में चमत्कार ला सकती है। ईश्वर का असली चमत्कार इंसान की करुणा और अपनापन में छुपा है। दोस्तों, क्या यह सच कह रही हूँ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह कहानी आपको
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।